हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल टॉपिक कवर किया था गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म, महावीर स्वामी। तो कल की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए कि सर वीडियो बहुत अच्छी है और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि उस वीडियो से आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। इसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से ही रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो अब मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। और जो फैक्ट्स आपके बच जाएंगे वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको करवा दूंगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। आप वीडियो देख सकते हो और उसके बाद जा कर के पीडीएफ कभी रिवाइज करना हो तब जा कर के कर लेना। लेकिन वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें मैं लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपके, जो जैन धर्म से रिलेटेड रह जाएंगे या आपसे छूट जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स बताऊंगा, तो वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। जो आपको नहीं पता है वो नोट कर लेना है, या अपना एक वो बोलते हैं ना मोस्ट क्वेश्चन, तो उनको लिख लेना है। या आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, हेडिंग लिखो जैन धर्म, और जो फैक्ट्स अच्छे हैं वो सारे के सारे नोट कर लीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु, ये वगैरह तो आपको सभी पता होगा। लेकिन आज आपको देखना है कि कितने सारे क्वेश्चन आज आपको नए मिलने वाले हैं। जिस तरह से आपको बौद्ध धर्म में नए नए क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसी तरह से जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए नए देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक भी वही होंगे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं सभी को तीर्थंकर बोलते हैं। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। और देखिए, हमारे जो ऋषभदेव थे वो कौन से थे? सबसे पहले। सारे के सारे तीर्थंकर आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ऋषभदेव, और हमारे जैन धर्म से रिलेटेड महावीर स्वामी जिनको हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे सबसे लास्ट थे। तो 24 नंबर महावीर स्वामी का। एक और आते हैं हमारे 23वें। 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। ये 3 तीर्थंकर आपके लिए बहुत मोस्ट है। एक और है भद्रबाहु। भद्रबाहु को क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि उन्होंने कल्पसूत्र जैन ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए भद्रबाहु को कल्पसूत्र के लिए याद रखा जाता है। बाकी 3 मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। 24 पहले ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी, और एक 23वें थे पार्श्वनाथ। ये रहे आपके पार्श्वनाथ। ये स है, पार्श्वनाथ को ऐसे लिखा जाता है, देखिए नीचे लिखा गया है ये। तो हमारा जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? जो सबसे पहले थे, और सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैन तीर्थ पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? वाराणसी से संबंधित थे, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। तो देखिए, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन नहीं पता होंगे कि किस स्थान से संबंधित थे, या और बाकी के जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसलिए ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है। नोटबुक और पेन इसीलिए बोला था, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, वरना पीडीएफ तो आपको मिलने ही वाली है। जो मैं बोल के या लिखवा के करवाता हूँ वो आपको ज़रूर नोट करने हैं, क्योंकि वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म सबसे पहली बार कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। अब देखिए, कुंडग्राम भी दिया हुआ है और वैशाली भी दिया हुआ है। तो आपका जो आएगा आंसर वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुंडग्राम। क्योंकि कुंडग्राम वैशाली में है, लेकिन वैशाली में तो बहुत सारी जगह हैं। अगर आप वैशाली लगाओगे तो वैशाली कोई छोटा सा थोड़ी ना है कि उसमें कोई एक ही गांव होगा, बहुत सारे गांव हैं। तो इसलिए आपका वैशाली नहीं होगा, कुंडग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर हाँ ऑप्शन में कुंडग्राम न हो, तब मतलब वैशाली दिया हो और बाकी के इधर उधर के दे दिए गए हो, तब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वैशाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? सबसे पहले बताना है कि महावीर जैन की मृत्यु हुई कब थी। 572 ईसा पूर्व, सॉरी 572 नहीं, 527 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पावापुरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पावापुरी, राजगीर के समीप। जिला पूछा जाए तो बिहार। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पावापुरी, 527 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबोधित है। तो तीर्थंकर शब्द किससे संबोधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म। अब देख लीजिए, आपको पता है कि हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तब तो आप इसका आंसर डी टिक कर दोगे। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तब आप दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाओगे, जैन धर्म है हमारा या बौद्ध धर्म। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी आपको आगे पीछे करा दिए गए हैं। गौतम बुद्ध की वीडियो आपने कल देख ली होगी और महावीर स्वामी की आज। अब दोनों आपके याद हो गए होंगे, कल गौतम बुद्ध और आज महावीर स्वामी। तो जब आपको गौतम बुद्ध याद है तो आप यहाँ रिलेट कर सकते हो कि कौन से फैक्ट इनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों में अंतिम कौन था? तो जैसे कि मैंने ये आपको बताया था कि जैन तीर्थंकरों में अंतिम कौन था, पहला कौन था और 23वां कौन था। बताया था पार्श्वनाथ 23वें, ऋषभदेव सर्वप्रथम यानी पहले, महावीर स्वामी अंतिम 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? बौद्ध हैं, जैन हैं, शैव या वैष्णव। अब देख लीजिए, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन किसका है? जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, फट से आपने जैन धर्म टिक कर दिया कि जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म का क्वेश्चन है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब आपको पता नहीं होगा कि जैन धर्म का है या बौद्ध धर्म का, जब तक आप उसको पढ़ के नहीं जाओगे। तो ये ध्यान रखना है, जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। तो देखिए, निर्वाण है मृत्यु के लिए और कैवल्य पूर्ण ज्ञान के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब उनको कैवल्य प्राप्त कब हुआ था? अवस्था की बात कर लेते, जैसे कि हमने कल गौतम बुद्ध की थी। तो 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। बात कर लेते हैं कि कहाँ पर हुआ था। तो ये ग्राम है आपका जृंभिक ग्राम। अब जृंभिक कैसे लिखा जाएगा? तो जृंभिक लिखा जाएगा ऐसे, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये हो गया जृंभिक, आ नहीं लगेगा, सिर्फ जृंभिक है। जृंभिक के समीप नदी कौन सी थी? नदी पूछ ली जाती है, कल भी बताई थी कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड कौन सी नदी थी। आज हमारा महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी के लिए कौन सी नदी आएगी? तो इनके लिए आएगी ऋजुपालिका नदी। कौन सी? ऋजुपालिका नदी। अब बात कर लेते हैं वृक्ष कि किस वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो इनके लिए आएगा साल वृक्ष। बात कर लेते हैं कि कितनी दिन की तपस्या की थी इन्होंने। तो इन्होंने की थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। कहाँ पर ये हुआ था इनको कठोर तपस्या के बाद? जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष और पूर्ण ज्ञान को कहते हैं कैवल्य। ठीक, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना पूछा जा सकता है कि अवस्था कितनी थी? 42 वर्ष। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। बिल्कुल अभी अभी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, फट से देखते ही किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी। इसी तरह से आप यकीन मानिए एग्जाम में टिक करके आओगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन टिक किया है कि किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी। ऐसे ही एग्जाम में पढ़ते ही ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक इसी तरह से आप एग्जाम में करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आपने पढ़ा है तो आप इसका राइट आंसर टिक कर दोगे, और आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप कैसे करोगे?
देखिए महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय। महायान और हीनयान दोनों की बात नहीं की जा रही, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में पता नहीं होगा कि बौद्ध धर्म की बात की जा रही है या नहीं। आपको पता है जैन धर्म की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात वही है कि एग्ज़ाम में नहीं पता होगा कि हमारा इसका बौद्ध धर्म नहीं होगा, जैन ही होगा। दोनों की बात की जा सकती है या किसी तीसरे की भी बात की जा सकती है। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्यायवाद सिद्धांत है, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है। स्यायवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म। मैंने आपसे बताया था हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जिसको बोलते हैं लोक अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग, ये क्वेश्चन को ना घुमा घुमा के पूछता है, जिससे बच्चा कौन क्वेश्चन को कर दे गलत। बहुत से बच्चे बोलते हैं कमेंट में सर इतना हार्ड लेवल आएगा क्या। देखिए मैं आपसे बताता हूँ, क्लासेज में बताता हूँ, लेवल हार्ड नहीं आएगा, लेवल आएगा आपका इजी। लेकिन लेवल आएगा किस हिसाब से, क्वेश्चन को देगा वो घुमा के, जिससे आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ और आंसर कर दो गलत। अब कंफ्यूज कब होगे, जब आपको वो क्लियर नहीं होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा आंसर देख लिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर देख लिया, उस पर थोड़ा डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने से क्या होता है, उसके सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत करके आते हो, घर आके उसको सर्च करते हो कि इसका राइट आंसर क्या था, तो फिर उस क्वेश्चन को आप भूलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक बार एग्जाम में पढ़ लिया, वो हो गया गलत, वो आपके माइंड में रहेगा। घर आके तुमने उसको सर्च किया, उस पर डिस्कशन हो रहा है, इसी को डिस्कशन बोलते हैं। या आप उसको लिख लिख के याद करते हो, तो वो भी तो रिवाइज हो रहा है आपका, इसलिए आप उसको फिर भूलते नहीं हो। फिर किसी दोस्त से बताओगे, अपने घर बताओगे, 4 बार उसके बारे में बातें करोगे, तो इसलिए आप फिर उसको भूलोगे नहीं। जैसे ए फॉर एप्पल होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो क्या आप कभी भूले हो कि ए फॉर एप्पल या एप्पल मीन्स सेब होता है? कभी नहीं भूले ना। बचपन में रटा रटा के आपको इतना फिट कर दिया गया कि एप्पल मीन्स सेब होता है, तो सेब ही होता है। अगर किसी बच्चे को हम बचपन से पढ़ाएं कि एप्पल माने आम होता है, तो वो एप्पल को आम ही बोलेगा, कभी भी सेब नहीं कह सकता जब तक उसको ये बताया जाएगा कि एप्पल मीन्स आम होता है। तो ये सब दिमाग की टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, इसका तो आंसर जैन धर्म ही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से या सार्वभौमिक आत्मा से। तो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन धर्म के अनुसार कैसे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद अनेकांतवाद निम्न में से किसमें क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत में है अनेकांतवाद, जैन मत, सिख या वैष्णव मत। फिर से वही बात है, एग्ज़ाम वाली की एग्ज़ाम में नहीं पता होगा कि आपका बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। ध्यान से पढ़ना है। अनेकांतवाद ऐसे छोड़ के नहीं चलना है, अनेकांतवाद ऑप्शन देख लिया जैन धर्म है, भाई जैन धर्म की बात चलिए छोड़ भागो। ध्यान रखना है कि अनेकांतवाद किससे रिलेटेड था? हमारा जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म किस में विश्वास नहीं करता? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का संप्रदाय था, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। अब देखिए यापनीय, ध्यान रखना है, यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ ले, भूलना नहीं है कि क्या चीज़ हमारे जैन धर्म से रिलेटेड थी और क्या चीज़ हमारे अन्य धर्मों से रिलेटेड थी या किसी और वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य
निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो देखिए, या तो बच्चे लगाएंगे पाली, लेकिन पाली रिलेटेड है हमारे गौतम बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्म से। बात कर रहे हैं जैन साहित्य की, तो या तो बच्चे प्राकृत लगाएंगे कि बौद्ध पाली हो गई तो जैन धर्म की प्राकृत, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अर्धमागधी। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, प्रारंभिक की बात कर रहा है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो निम्न में से कौन सा स्थल है? चंपा है, पाबा, सम्मेद शिखर या उज्जैन? तो बात कर रहा है जैन सिद्ध क्षेत्र, और वो भी पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण। ये मत मार देना कि पावापुरी पढ़ा था अभी तो पावा हो गया। 19 का करेक्ट आंसर होगा सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंधित पूछ रहा है, ना कि महावीर स्वामी से। जैन धर्म से क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ महावीर स्वामी हो जाएंगे, पार्श्वनाथ भी हो सकते हैं। 24 में से किसी से ही पूछ सकता है, लेकिन जो आपके मोस्ट है वो हमारे 23वें, 24वें और पहले ही हो जाते हैं, यानी कि 2 लास्ट के और 1 पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। प्रथम विभाजन, वहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय और उसके संस्थापक बताने हैं स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्धि क्षमा श्रवण। 20 का आपका करेक्ट आंसर स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जमाली। अब जमाली कौन था? तो देखिए, आप सभी को पता होगा, इनकी पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, जिसको अन्नोजा या अज्जोझा भी बोल देते थे। प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी की शादी किससे हुई थी? जमाली से। तो जमाली कौन हुआ? भगवान महावीर का जमाई। तो यानी जमाली था प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का पति। तो सबसे पहले यही इनका शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको पता चल गया। अगर आपको नहीं पता था कि इनकी पुत्री कौन थी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी का पति कौन था? जमाली, और प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। चलो यहाँ पे मैं इनकी पत्नी का भी नाम बता देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। तो यशोदा कौन हुई? यशोदा हुई प्रियदर्शनी की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वैशाली में हुआ था, वल्लभी में हुआ, पावा या पाटलिपुत्र? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र जैन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बात कर रहा है समाधि मरण, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या लोकायत दर्शन। अब आपसे पूछ लिया समाधि मरण किस दर्शन संबंधित है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बौद्ध धर्म है या जैन धर्म। कुछ इस तरह से लगा देंगे कि योग दर्शन है, समाधि यानी मरण की बात कर रहा है, जीवन ना मरना यानी कि योग दर्शन होगा, इस तरह से लगा देंगे, इन 2 को छोड़ देंगे। तो देखिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा। यहाँ तो आप लगा सकते हो, लेकिन बात कर रहे हैं एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम में भी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बताना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है आजीवक संप्रदाय। आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल या उपाली? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मक्खली गोसाल। कितने बच्चों को इसका राइट आंसर पता था? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 24 का राइट आंसर किस किस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है कौन सा है? जैन धर्म है, आजीवक है, चारवाक या बौद्ध धर्म है? तो 25 का राइट आंसर कितने बच्चों ने जैन धर्म लगाया?
मेरे ख्याल से 99% बच्चों ने देखते ही कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, जैन धर्म की बात हो रही है, ऑप्शन ए टिक कर दीजिए। ऑप्शन ए वाले सारे ही बच्चे गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी, आजीवक संप्रदाय। देखिए, धर्म की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, संप्रदाय। जैन धर्म से रिलेटेड संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, तो जैन धर्म का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है संप्रदाय से। पूछ लिया ना घुमा के क्वेश्चन। इसी तरह से आप एग्जाम में गलत करके आओगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने किया, थारुओं ने किया, जैनों ने या तांत्रिकों ने? अब आप फिर से यहाँ जैन देख करके जैन टिक कर दोगे, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। अब पहले ही बता दिया मैंने आपको, अब बताना है कि इन तीन में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, आजीवकों ने बराबर की गुफाएं, ध्यान रखना है, बराबर की गुफाओं को प्रयोग किया था आश्रय गृह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आजीवकों ने किस गुफा का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किया? तो बाबर की गुफाओं का, यानी कि उल्टा पूछ लिया आपसे, आंसर से क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो बताना है किसने स्थापित करवाई थी। चामुंडराय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल या तेजपाल? तो आपका 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चामुंडराय। चामुंडराय ने क्या किया था? विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। किसकी? गोमतेश्वर में, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा। कहाँ? श्रवणबेलगोला में। किसने? चामुंडराय ने। हो गए सारे फैक्ट क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बताना है आपको। बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज? आप लोग फिर से वही गलती करने वाले हो, ऑप्शन नंबर सी टिक करके। बता दूं, जितने भी बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है सभी का गलत है। इस क्वेश्चन को मेरा मन था कि मैं आपसे पूछूं इसका आंसर, लेकिन फिर आपका रह जाएगा। मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बाहुबली। बाहुबली से रिलेटेड है महामस्तकाभिषेक धार्मिक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? स्यादवाद, द्वैतवाद, निर्वाण या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन आपसे पहले ही पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्यादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने आपसे बोला था कि वीडियो एंड तक देखना। आज जितने भी फैक्ट्स आपके रह गए हैं वो सारे के सारे अब हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब आपने देख लिया कि हमारा लेवल कितना चल रहा है, तो आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से बाहर कुछ जाएगा या नहीं जाएगा अगर जैन धर्म से क्वेश्चन पूछता है तब। तो बताना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सद्गुण तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया? सत्य जोड़ा गया, अहिंसा, ब्रह्मचर्य या अस्तेय? अब देख लीजिए, आपसे सीधे सीधे वो क्वेश्चन पूछ सकता था। ये क्वेश्चन पता कौन सा है? सीधे सीधे पूछ लेता कि महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर सी। पूछा किस तरह से है? कौन सा सद्गुण तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया? मतलब 4 तो जोड़े गए थे ये पार्श्वनाथ के समय में, 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा था, जो था हमारा ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हो, आपको समझ तक नहीं आएगा कि हमसे पूछ क्या लिया गया है। आपको पता ही नहीं होगा उपदिष्ट का मतलब क्या होता है, क्या कहना चाह रहा है। बता भी दिया तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम धर्म में, तो इसने इस तरह से पूछा है कि जो चतुर्याम यानी 4 व्रत थे उसमें कौन सा जोड़ा, लेकिन सीधे सीधे नहीं पूछा कि महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा। पूछा है लास्ट में महावीर द्वारा जोड़ा गया। सीधे से पूछ सकता था कि 5वां व्रत जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था कौन सा था? ब्रह्मचर्य। आंसर वही है, लैंग्वेज अलग है।
तो देखिए ये आज के हमारे हो गए 30 क्वेश्चन। आपका स्कोर जितना भी रहा हो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात कर लेते हैं हम अपने जैन धर्म से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट, या जो आपके रह गए हैं सारे के सारे। जैसे कि हमने बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी, जैन संगीतियाँ भी आपको पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये इसकी आंसर की दी हुई है। मैं एक पेज बना लेता हूँ आपका, ये बन गया आपका नेक्स्ट पेज। तो चलिए बात करते हैं जैन धर्म। तो सबसे पहले क्या आया, जैन शब्द। तो बात कर लेते हैं जैन की। जैन शब्द बना है, तो ये बना है संस्कृत के। संस्कृत, जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है। कोई आपसे पूछ लेगा, सबसे पहले तो बात जब जैन धर्म की कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जैन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जैन शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जिन, जिन का अर्थ है विजेता। तो यानी जैन का मतलब क्या हुआ, विजेता। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, किस भाषा के शब्द से, संस्कृत के। किस शब्द से, जिन से। अर्थ क्या है, विजेता। आपका हो गया बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, जैन धर्म में तीर्थंकर कितने थे, आपको बता चुका हूँ 24 तीर्थंकर थे। सबसे पहले ऋषभदेव, लास्ट के सबसे अंतिम 24 थे। तो लास्ट वाले हमारे महावीर स्वामी। अब स्वामी जी से पहले कौन थे, एक और पढ़ लेते हैं, 23वें थे पार्श्वनाथ। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका रिवाइज भी हो जाएगा और रिपीट भी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने आगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे, पूछ लेता है उनसे क्वेश्चन। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो थे, उनके अन्य नाम क्या थे। तो अन्य नाम क्या थे, तो अन्य नाम एक तो थे ऋषभदेव, दूसरा उनको ऋषभदेव में ही ऋषभ नाथ बोल देते थे, यानी नाथ लगा के ऋषभ नाथ। एक नाम आता है उनके लिए आदिनाथ। आपको सब नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में जो जो आपको नहीं पता है। और एक नाम आता है वृषभनाथ। देखिए सभी में नाथ लगा हुआ है, ऋषभ देव में नाथ नहीं था तो ऋषभ में नाथ जोड़ दिया, ऋषभ नाथ, देव हटा करके आदिनाथ, और ये एक था वृषभनाथ, ये भयनाथ। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे नाम क्लियर हो गए। ऋषभ देव के क्या क्या अन्य नाम थे। एक क्वेश्चन आया था, हमसे पूछा गया था कि हमारे पार्श्वनाथ से कौन सा स्थान रिलेटेड है। उसका आंसर क्या था, वाराणसी। अब मैं आपको बता दूं कि वाराणसी पार्श्वनाथ से रिलेटेड कैसे है, क्यों आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए ये वाराणसी काशी में इनका हुआ था पार्श्वनाथ का, या जिनको ऋषभदेव बोलते हैं, सॉरी पार्श्वनाथ का जन्म। ऋषभदेव हुए अलग और पार्श्वनाथ हुए अलग। पार्श्वनाथ कौन से थे, 23वें। ध्यान रखना है ऋषभदेव थे पहले। तो क्वेश्चन आया था पार्श्वनाथ से, इसीलिए आपके लिए 23वें भी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि 23वें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सा स्थान संबंधित है, वाराणसी संबंधित है, जिसको काशी भी बोल देते हैं, काशी को वाराणसी बोल देते हैं, किसी भी तरह से कह लो। इनका हुआ था यहाँ पर जन्म। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमने गौतम बुद्ध में पढ़े थे प्रतीक चिन्ह कि किससे कौन सा प्रतीक चिन्ह से संबंधित था, तो इसमें पढ़ेंगे हम कि प्रतीक चिन्ह कि किस तीर्थंकर से कौन सा प्रतीक चिन्ह संबंधित था। सबसे पहले हमारे ऋषभदेव थे, तो ऋषभदेव की बात कर लेते हैं। सारे के सारे नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वही बताऊंगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऋषभदेव से संबंधित था, तो ऋषभ से संबंधित था बैल। नेक्स्ट, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी से संबंधित था, अरिष्टनेमी से शंख। देखिए ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप समझ जाना क्या लिख रहा हूँ, बोलने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और लिखने पर कम। नेक्स्ट हमारे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें। पार्श्वनाथ से कौन सा संबंधित था, सर्प। सर्प किसे कहते हैं, सांप को। लास्ट हमारे महावीर स्वामी और 24वें, और महावीर स्वामी से संबंधित था सिंह। तो ये हो गए आपके प्रतीक चिन्ह। आगे बात करते हैं। तो बात हो गई थी हमारी महावीर स्वामी के जन्म की, 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ। ठीक, कुल तो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान। ज्ञात्रक ही रिलेटेड हो जाएगा इनसे, अगर बात कर लेता किस कुल के, तो ज्ञात्रक कुल ही इनसे संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं माता, तो माता का नाम था त्रिशला।
क्या नाम था? त्रिशला। अब इनकी बात कर लेते हैं। तो ये थी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन। तो किससे संबंधित थी? लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन, आप सभी को पता होगा। ये सारी चीज़ें तो आप सभी को पता होती ही हैं। बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। देखिए आज सारे के सारे फैक्ट्स क्लियर कर दूंगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। हालांकि आपको ये सभी पता है कि बचपन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो स्टार्टिंग है जिनकी तैयारी करने की, और ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर उनका अधूरा रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता ना पड़े, कोई भी क्वेश्चन इससे छूटकर बाहर ना जाए। तो बात कर लेते हैं इनकी पत्नी की, जो मैं बता भी चुका हूँ, यशोदा। पुत्री अज्जोजा या अन्नोजा, जिसको अज्जोजा ही बोल देते हैं, और इनका नाम प्रियदर्शनी भी आता है। देखिए अज्जोजा को ही अन्नोजा बोल दिया जाता है, और इनका दूसरा नाम था प्रियदर्शनी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रियदर्शनी के पति कौन थे? जमाली, और महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य। आपको बताया था इनको ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान को कहा था कैवल्य, साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी, जरंभिक ग्राम, 12 वर्ष की कठोर तपस्या, आयु 42 वर्ष। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को कहा जाता था कैवलिन। और भी हैं जो उनको कहा जाता था कैवलिन या अहर्त। बता देता हूँ, सारे के सारे बताऊंगा। अहर्त का अर्थ क्या होता है? अहर्त का अर्थ होता है योग्य या जिन। जिन बता चुका हूँ। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता या तथा या निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ क्या होता है? निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। सारी की सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्लास है आपके लिए, कुछ भी छूट के नहीं जाएगा, सारा का सारा क्लियर करा दूंगा आज ही। बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? तो देखिए ये आती है आपके लिए प्राकृत या अर्धमागधी। अब देखिए वहाँ बात की गई थी, आपको क्वेश्चन कराया था कि आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो आपके ऑप्शन में प्राकृत भी था, पाली भी था और अर्धमागधी भी था, लेकिन वहाँ पर बात की गई थी प्रारंभिक साहित्य की। जो साहित्य लिखे गए थे प्रारंभिक साहित्य में भाषा पूछी गई थी, और यहाँ पर बात की जा रही है प्रथम उपदेश की। तो अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया या अर्धमागधी। नेक्स्ट पॉइंट, मृत्यु आपको बता ही दी थी 527। वहाँ पर मेरे मुँह से 572 गलत निकल गया था, 527 पावापुरी। नेक्स्ट 5 व्रत, यानी जैन धर्म के कितने व्रत थे? 5 व्रत। बात कर लेते हैं कौन कौन से थे। तो ये आप लिख सकते हो, मैं आपको बोल करके लिखवा देता हूँ। सबसे पहला नंबर 1 अहिंसा या हिंसा नहीं करना। बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अहिंसा का ही अर्थ होता है हिंसा न करना। नंबर दो एमरसा क्या होता है? झूठ ना बोलना। नेक्स्ट 3 था अचौर्य, यानी कि चोरी न करना। कितने हो गए? 3। नंबर 4 अपरिग्रह का मतलब होता है धन का इकट्ठा ना करना या संपत्ति अर्जित न करना। और हमारा लास्ट 5वां था ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन में आपको बता ही दिया गया कि क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा था, सीधे सीधे पूछ सकता था कि 5वां व्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। एक क्वेश्चन और आता है महावीर स्वामी से रिलेटेड कि महावीर स्वामी यानी विश्वास रखते थे, किस में विश्वास रखते थे? तो महावीर विश्वास रखते थे कर्मवाद में, यानी कि कर्म करो, ये होता है कर्मवाद। आगे देखिए 5 व्रत थे। अगर बात करता है रत्न की, तो रत्न कितने थे? 3 रत्न थे। त्रिरत्न, जिनको त्रिरत्न बोलते हैं या जौहर भी बोल देते हैं, 3 जौहर। सबसे पहला था सम्यक ज्ञान। नंबर 2 सम्यक दर्शन। नंबर 3 सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन श्रद्धा होता है, और सम्यक आचरण मोक्ष पाने के लिए। तो ये तीनों जो रत्न थे ये किस लिए थे? मोक्ष पाने के लिए 3 रत्न थे। तो या इनको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मोक्ष पाने का रास्ता।
नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए आपसे बोलेगा 3-4 ऑप्शन दे देगा, एक देगा युद्ध, एक देगा कृषि और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। एक कुछ और भी दे सकता है। तो आपसे पूछ लेगा कि जैन धर्म में कौन वर्जित था, तो मैं आपको बता दूं युद्ध और कृषि जैन धर्म में दोनों ही वर्जित थे। क्योंकि अब देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप अपने क्वेश्चन पर क्यों का प्रश्न लगाओगे तो वो आपका याद हो जाएगा बिना रटे और अच्छे से उस पर आप डिस्कस करोगे और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। अब ये क्यों थे? अब थे इसलिए क्योंकि ये इनमें मानी जाती युद्ध में जीव की होगी हत्या। कृषि में जो खेत में होते हैं छोटे छोटे जीव उनकी होगी हत्या। तो इसको माना गया है हिंसा। और जैन धर्म में अहिंसा एक बताया गया है व्रत। पहला व्रत था अहिंसा। तो इसलिए कृषि और युद्ध दोनों वर्जित थे। पता चल गया आपको क्यों वर्जित थे। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो जो आध्यात्मिक विचार थे, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन जैन धर्म से। क्यों संबंधित है, क्या है सांख्य दर्शन? तो जैन धर्म ने जो अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण किए थे वो सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किए थे। तो सांख्य दर्शन हो गया जैन धर्म से संबंधित। बात कर लेते हैं अपने जैन तीर्थंकरों की जीवनी। तो कहाँ पर है? कल्पसूत्र। स्टार्टिंग में बताया था कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु। आपसे बोला था कि भद्रबाहु क्यों इम्पोर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए। तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। यही नहीं कि आपसे इसी में पूछा जा सकता है, जीएस में पूछ लेगा, हिंदी में भी पूछ लेगा कि रचना किसने की थी। और जो आपकी महत्वपूर्ण बुक्स होती है और उनके ऑथर होते हैं उनमें भी पूछ लेता है। तो ये थे आपके आज के जैन धर्म से रिलेटेड फैक्ट्स। इसमें आपकी जैन संगीतियाँ बाकी रह गई हैं। और हाँ, एक चीज़ और रह गई, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? आपको बताए तो प्रथम जैन भिक्षुणी कितने बच्चों को पता था कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। अब चंपा कौन थी? ये चंपा बीच में कहाँ से आ गई? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? किसने किया था? ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने कहा क्या? कर्नाटक में। ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। अब देखिए, अब बाकी कुछ नहीं रह गया, बाकी बचा है जैन संगीतियाँ। तो देखिए जैन संगीतियों की बात कर लेते हैं। प्रथम जैन संगीति सबसे पहले पूछ लेगा उसका समय 310 ईसा पूर्व। उसके बाद स्थान कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी बात, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था स्थूलभद्र। अब जब संगीति हुई है, शासन भी होगा किसी ना किसी का। तो शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये हो गया आपकी प्रथम बौद्ध संगीति। अब देखिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जो जैन संगीति हुई थी उससे रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था, जिसमें कितना 12 अंगों का हुआ था संपादन। कितने? 12। नेक्स्ट दूसरी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति का समय क्या था? तो दूसरी बौद्ध संगीति का समय था 512 ईस्वी। कहाँ पर हुई थी? स्थान की बात कर लेते हैं, वल्लभी। अब वल्लभी कहाँ है ये आपको नहीं पता होगा, तो ये है गुजरात। मोदी जी का गढ़, मोदी जी का गढ़ कुछ भी कह लो। अब बात कर लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। देखिए मैं लिख लेता हूँ, पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया है देवर्धि क्षमा श्रवण। वीडियो रोक के लिख दिया था, बहुत काफ़ी लंबा नाम है, तो आप यहाँ से देख करके भी लिख सकते हो। शासक, तो इसके शासक आपको दिए नहीं गए हैं और ना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, जैन धर्म की संगीतियाँ पूछी नहीं जाती हैं। फिर भी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं चैप्टर करा रहा हूँ यहाँ पर, तो चैप्टर से कुछ रह ना जाए। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया तो फिर आप बोलोगे कि सर
बौद्ध संगीतियाँ पढ़ाई थी, जैन संगीतियाँ पढ़ाई नहीं, जैन संगीतियों से क्वेश्चन आ गया। पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन अधिकतर जो पूछता है बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आज आपका जैन धर्म, महावीर स्वामी। आज का ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आपने बोला था कि सर प्रैक्टिस सेट जीएस के रोक करके टॉपिक वाइज करा दीजिए, जो मोस्ट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कल से आपके टॉपिक चल रहे हैं, कल संडे था, संडे में मैं टॉपिक कराता ही हूँ, लेकिन आपके कहने के हिसाब से मैं अब डेली आपके लिए एक टॉपिक ले आया करूँगा जो भी मुझे मोस्ट लगेगा, या आपको जो टॉपिक चाहिए आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बन जाएगी। और टॉपिक इस हिसाब से होगा कि उससे बाहर आपका कुछ ना जाए। करंट अफेयर की एक ही वीडियो कराई है मैंने, जूनियर वाला एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिएगा। एक करंट अफेयर की वीडियो में से 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन, एक वीडियो में से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर वो वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप खुद से समझ सकते हो। प्लेलिस्ट दी हुई है करंट अफेयर की, सीए लिखा होगा या करंट अफेयर जो भी आप देख लेना, वीडियो देख सकते हो। इस तरह से याद कराया था रिलेट करके कि आप भूल भी नहीं पाओगे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।